रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जो है यूपी दौरे पर हैं। वो रायबरेली पहुंचे हुए हैं, लगातार तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आप जो मंच देखेंगे कि मंच जो है बहुजन स्वाभिमान सभा, उसको जो है राहुल गांधी कुछ देर में जो है यहाँ पे संबोधित करने वाले हैं। और भीड़ आप देखिए कि बड़ी संख्या में राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। इसके अलावा जो शहीद महाबली वीरापासी हैं, उनकी मूर्ति का भी जो है वो अनावरण करने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं, मैं सर से बात करूँगा। सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी लगातार 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है, आज भी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बहुजन स्वाभिमान सभा, जन सैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा लोगों का, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में राहुल गांधी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साह है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं, लेकिन समाज का हर वर्ग उनके तरफ काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रहा है। कल उन्होंने रायबरेली के विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज वर्तमान महंगाई की ओर उन्हें इशारा करते हुए देश के अर्थव्यवस्था के प्रति उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। ये मैं समझता हूँ कि इस बात को उन्होंने पहले भी दोहराया था। आज यहाँ पर विशेष रूप से स्वाभिमान सभा, जहाँ पर हमारे वीरापासी जी के स्टैच्यू का अनावरण है, और उस अनावरण के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे समाज के सभी आए हुए जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात है। राहुल जी ने हमेशा देश के सभी समाज के लिए आवाज़ उठाई है, और आज जातीय जनगणना के माध्यम से वो चाहते हैं कि जाति के हर समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ में उनकी हिस्सेदारी मिले, ताकि एक सुदृढ़ और मजबूत समाज और आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से एक भाईचारा मजबूत हो। बिल्कुल, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, आज एक बड़ी सभा जो है। राहुल जी का पूरा स्वागत पूरा रायबरेली अमेठी पूरा प्रदेश कर रहा है, और निश्चित तौर से हम राहुल गांधी के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कल राहुल गांधी जी ने सीधे तौर पे जो है मोदी जी को कहा कि वो देशभक्त नहीं है। ये तो कहने की बात है, और महंगाई पूरी तरीके से देश को बेचने वाला व्यक्ति, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज गरीबी से महंगाई से परेशान है, और वो विदेश घूम रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि वो उनके अंदर देशभक्ति नहीं है, कोई भी देश के लोगों के प्रति सोच नहीं है, गरीब आदमी परेशान। सर, ये सुनामी की बात की है राहुल गांधी जी ने कल। निश्चित तौर से आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। डे बाय डे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के सामान बढ़ रहे हैं, दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, LPG के दाम बढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल विदेश घूम के अपनी केवल अपनी चीज़ें पीठ थपथपाना है। पूरा देश बर्बाद हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाराबंकी से सांसद तनित पुनिया साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? एक जन सैलाब दिखाई दे रहा है, बहुजन स्वाभिमान सभा बुलाई गई है, राहुल गांधी जी भी कुछ देर में संबोधित करने वाले हैं। देखिए, ये राहुल गांधी जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये जो अनदेखे लोग हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है, वंचित वर्ग है, जिसकी भागीदारी की वो बात कर रहे हैं, आज उसमें एक बहुत बड़ा कदम और आगे लिया है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे वीर बहादुर महाबली वीरापासी जी का, जिसको इतिहास के पन्ने में कहीं गुम हो गए थे, तो उनका मूर्ति का अनावरण एक बार फिर से लाइमलाइट में लाना, उनका जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है उसको सामने लाना एक बहुत बड़ा काम मेरे ख्याल से होने जा रहा है। और पूरा समाज, और विशेषकर जो पासी समाज से आते लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि उनके एक बड़े नेता, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे व्यक्ति का, महापुरुष का नाम फिर से मेन स्ट्रीम में आया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग भूल चुके थे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। यहाँ की जो जनता है सर, दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जी के लिए बिल्कुल मतलब बहुत उत्साहित रहती है उनसे मिलने के लिए। वो कह रही है कि राहुल जी हमारे दिल में रहते हैं, रायबरेली में वो बसते हैं, हमारे दिलों में वो राज करते हैं, और जब आते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। और बहुत काम किया उन्होंने यहाँ। नहीं, ये बात सही है। रायबरेली शुरुआत से ही कांग्रेस के परिवार में ही रही है, हमेशा से। इससे पहले सोनिया जी यहाँ से थी, और जो लगाव जनता का यहाँ पे है, एकदम परिवार की तरह है, पारिवारिक संबंध है। और जब भी आते हैं, समय अलग से निकालते हैं लोगों से मिलने का, अलग से मिलते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा एक
पारिवारिक जो है वो है, जिसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत जुड़ाव लोग यहाँ पे रखते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सर, ये जानकारी मिली कि मायावती से मुलाकात आप लोग की होनी थी, उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग की कल अनुसूचित जाति विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक थी, इसमें आपके लखनऊ कार्यालय पे, कांग्रेस कार्यालय पे। जब वहाँ से निकले हैं तो उसमें मायावती जी का नाम भी उठा, स्वास्थ्य के बारे में उनकी जानकारी कोई बता रहा था। तो जब निकले तो बगल में ही उनका आवास था, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने तय किया कि पूछ लेते हैं, अगर अवेलेबल है स्वास्थ्य की जानकारी, हालचाल ले लेते हैं। समाज की बड़ी नेता है और उम्रदार भी अब हो रही हैं धीरे धीरे, तो उनके स्वास्थ्य के हालचाल लेने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए वहाँ रुके थे। खैर वो अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी उस समय, तो पर्ची पे हम लोग ने अपनी जो है लिख करके दे दिया था। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए, तनुज पुनिया हैं, सांसद हैं बाराबंकी से, और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से आप सीधे देखेंगे, आपको बड़ा जो है मंच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुजन स्वाभिमान सभा, ये जो है आज राहुल गांधी रायबरेली में इस जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हो। आप देखिए कि विशाल जो है जनसभा जो मंच है वो बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं, बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी मौजूद हैं, बाकी लोग जो आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं, जो विधायिका हैं आराधना मिश्रा मोना, वो भी आपको मंच पे दिखाई दे रही हैं। और जो आप देख रहे हैं बहुजन स्वाभिमान सभा, ये एक बड़ी सभा जो है बुलाई गई है, और इसके जरिए आप देखिए, ये जो आप सामने देखेंगे, यहाँ पे ओबीसी एससी वर्ग से जो है यहाँ पे लोगों को बुलाया गया है, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी 2027 के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं इस वर्ग को साधने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरह से पीडीए और जो इंडिया गठबंधन लोकसभा के पूर्व के चुनाव में काम किया था, तो उस फैक्टर को लेकर के साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जो है एक रायबरेली में इस पूरे जो वर्ग के लोग हैं उनको जो है साधने की कोशिश की जा रही है इस बहुजन स्वाभिमान सभा के जरिए। और यही वजह है कि सुनने के लिए भी इस वर्ग के बड़ी संख्या में तमाम लोग पहुंचे हैं, महिलाएं भी यहाँ पे शामिल हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को जो है जनसंवाद किया राहुल गांधी ने, और वहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर के उनके बीच गए, उनसे बातचीत की। तो लगातार राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो आधी आबादी है, यानी जो महिलाओं के बीच जो है कैसे कांग्रेस जो है बेहतर कर सके। इसके अलावा जो एससी ओबीसी वर्ग है उनके बीच कांग्रेस कैसे जो है पैठ बना सके। तो लगातार कांग्रेस की कोशिश यही है। 2027 का चुनाव देखते हुए सब सारी कवायद जो है वो दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहीद महाबली वीरा पासी जो होल्डिंग आप देख रहे हैं, इनकी मूर्ति का भी अनावरण होना है। और अभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा भी कि वो अमर शहीद महाबली वीरा पासी जिनको अभी तक सम्मान नहीं दिया गया, उनको आज राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो सम्मान देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुजन स्वाभिमान सभा के जरिए एक बड़ा मैसेज कांग्रेस जो खास वर्ग है उनके बीच देना चाहती है। कैमरा अमृतसर अनूप कुमार, रायबरेली।